नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan वर्ग a बटे 1 प्लस tan वर्ग a बराबर cos वर्ग a माइनस sin वर्ग a है या नहीं। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करेंगे और यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हाँ, और दोनों यदि बराबर नहीं होंगे तो ये हो जाएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे दिया है 3 cot a बराबर 4। यहां पर 3 गुणित cot a है तो गुणा वाली संख्या आ जाती है बटे में, तो ये हो जाएगा 4/3 और यहां पर आ जाएगा cot a, यानी थीटा जो है वो कोण a पर बनेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण a पर थीटा होगा। तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज जिसमें कोण b जो है वो समकोण है और यहां पर थीटा जो है वो कोण a पर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, थीटा बना देंगे। इसके बाद cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर हम ज्ञात करेंगे कक्का बटे लाल से कोसेक सेक और ये हो जाएगा कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे आधार बटे लंब बराबर 4/3। तो आधार होगा 4। यहां पर समकोण के सामने होता है कर्ण और थीटा के सामने होता है लंब। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और यहां पर हो जाएगा आधार। यहां पर आधार है 4 तो यहां पर हम लिखेंगे 4 और लंब है 3। यहां पर लंब क्यों हुआ है, क्योंकि थीटा यहां पर है। यदि थीटा यहां होता तो लंब यहां होता और आधार यहां होता। अब देखिए दो भुजाओं के मान दिए गए हैं, तो जब हमको समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं के मान दिए होते हैं और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब हो जाएगा BC। तो यहां पर हम लिखेंगे BC का वर्ग और आधार हो जाएगा AB। तो यहां पर आ जाएगा AB का वर्ग। इसके बाद भुजा AC हमको ज्ञात करना है तो यहां पर आ जाएगा AC का वर्ग। भुजा BC है 3 तो यहां पर आ जाएगा 3 का वर्ग प्लस भुजा AB है 4 तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं। AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब हो जाएगा 3 गुणित 3 तो यहां पर आ जाएगा 9। 4 का वर्ग 4 गुणित 4 तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। AC का वर्ग बराबर 25, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला वर्ग जो है वो यहां कर्ण के रूप में आ जाएगा, यहां पर बराबर और यहां पर हो जाएगा 25। ये वाला वर्ग यहां कर्ण के रूप में आ गया तो यहां पर क्या बचेगा AC। तो यहां पर 25 जो होता है वो होता है 5 का वर्ग और वर्ग से कर्णी हो जाती है कैंसिल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कर्णी 25 के स्थान पर 5। तो यहां पर AC बराबर हो जाएगा 5, यानी हमको भुजा AC का मान ज्ञात हो गया है 5।
यहां पर हमको AC, BC और AB तीनों भुजाओं के हमको मान ज्ञात हो चुके हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, इनके हम मान यहां पर ज्ञात करते हैं। तो यहां पर अब हम लिखेंगे अब साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लाल बटे कक्का के रूप में निकालेंगे, तो ये हो जाता है साइन। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लंब क्या है, तो भुजा BC जो है वो लंब है, तो यहां पर हम लिखेंगे BC। और कर्ण जो है वो भुजा AC है, तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण। तो कर्ण की जो भुजा है वो है AC। तो यहां पर भुजा BC का मान कितना है, भुजा BC का मान है 3 और भुजा AC का मान है 5। तो यहां पर साइन थीटा बराबर ज्ञात हो गया है 3/5। यानी यहां पर जब हम इसको हल करेंगे तो साइन थीटा के स्थान पर लिखेंगे 3/5। यहां पर अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण और ये होता है कॉस थीटा। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। तो यहां पर कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार है AB और कर्ण है AC। तो यहां पर लिखेंगे हम AB बटे AC। तो भुजा AB का मान है 4 और भुजा AC का मान है 5। तो यहां पर आ जाएगा 4/5। यहां पर साइन कॉस और यहां पर हम टेन के मान और ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर साइन कॉस टेन, ये हो जाएगा टेन थीटा लंब बटे आधार। तो यहां पर हम टेन थीटा के स्थान पर लिखेंगे लंब बटे आधार। तो यहां पर देखिए भुजा BC जो है वो लंब है और भुजा AB जो है वो आधार है। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बटे AB। तो भुजा BC जो है वो है 3 और भुजा AB जो है वो है 4। तो यहां पर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों के यहां पर हमने मान निकाल लिए हैं। यहां पर देखिए ये बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये बराबर के राइट हैंड साइड पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। इसके बाद देखिए यहां पर 1 है तो यहां पर 1 लिखेंगे, माइनस टेन थीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया है 3/4। तो यहां पर हम टेन थीटा के स्थान पर लिखेंगे 3/4 और यहां पर वर्ग लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे 3/4 पर वर्ग लगा देंगे। इस तरीके से यहां पर हम लिखेंगे 3/4 और यहां पर वर्ग लगा देंगे। यहां पर वर्ग लगा है तो यहां पर हमने वर्ग लगा दिया बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। यानी फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, टेन वर्ग थीटा के स्थान पर लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यहां पर हम 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं बटे, इसी तरीके से 1 इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। यहां पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इसके बाद यहां पर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16। अब हो जाएगा यहां पर त्रियक गुणा, तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9। इसके बाद यहां पर बटे यानी भाग का निशान है तो इस बटे को यहां पर हम इस तरीके से भाग के रूप में लिख सकते हैं और यहां पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16। इसके बाद इनका हो जाएगा त्रियक गुणा, 16 एकम 16 और यहां पर बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे और 9 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9। इसके बाद 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 7/16 और यहां पर भाग, तो यहां पर भाग का निशान
और 16 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 25/16, 7/16। और यहां पर जब भाग के निशान को हम गुणा में परिवर्तित करते हैं तो सामने वाली जो अंश और हर वाली संख्याएं होती हैं वो आपस में जो होती हैं वो पलट जाती हैं। तो यहां पर 25/16 है, जब यहां पर भाग के निशान को हम गुणा में बदलेंगे तो 25/16 जो है वो 16/25 में बदल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 16/25। 16 से 16 जो है वो हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 7/25। तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया है, तो यहां पर प्राप्त हो गया है 7/25। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड कॉस वर्ग a माइनस साइन वर्ग a को हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे कॉस वर्ग a माइनस साइन वर्ग a। तो कॉस वर्ग a जो था वो था आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार था 4 और कर्ण था 5, ये हो जाएगा 4/5। तो यहां पर हम लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वर्ग लगा है। इसके बाद यहां पर माइनस है तो माइनस साइन वर्ग थीटा लंब बटे कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। यहां पर माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो यहां पर इनके हर समान है, तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 25। इसके बाद यहां पर 16, यहां पर माइनस और यहां पर 9, क्योंकि इनके हर समान है तो इसको हमने एक बार लिखा। और यहां पर 16 तो यहां 16 माइनस तो माइनस और यहां पर 9। 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 7/25। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका जो मान था वो भी आया था 7/25 और राइट हैंड साइड का जो मान आया है वो भी आया है 7/25। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो यहां पर हम लिखेंगे यही सिद्ध करना था। इस तरीके से ये वाला सवाल हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।